साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अभी हमारे बड़े भाई सतीश गौतम जी जो बोल के गए हैं वो अपने आप में एक सोचने वाला विषय है। मैं तो एक सरकारी अफसर हूँ या कर्मचारी हूँ, और जब मेरी नौकरी लगी तो केवल बाबा साहब के संविधान की वजह से लगी, रिजर्वेशन की वजह से लगी। लेकिन जैसा भाई ने बताया कि रिजर्वेशन में भी अब मुसीबतें कुछ लोगों ने पैदा कर दी हैं जो आने वाले बच्चों के लिए बहुत ही कष्ट का काम करेंगे। साथियों, मैं अपने ब्लॉक में आगरा जिले से आता हूँ और खिलागढ़ तहसील पड़ता है और खिलागढ़ी ब्लॉक पड़ता है। तो आज़ादी के बाद पहला डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर में भर्ती हुआ केवल बाबा साहब के संविधान की बदौलत। अब चूंकि संविधान को एक साथ तो खत्म करना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे उसमें अमेंडमेंट हो रहे हैं और संशोधन हो रहे हैं तो ये अपने आप में चुपके के तरीके से, गुपचुप तरीके से हक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। साथियों, मैं सोचता था कि जब मेरी नौकरी लगी तो मैं सोचता था कि सरकार रहेगी और हमारे बहनोई भी विधायक थे और हमारे एक बहनोई भी एसपी सिटी थे। तो मुझे लगा कि मैं जिले के अच्छे थानों पर चार्ज पर रहूँगा और अच्छा पैसा कमाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस 10 साल की नौकरी में मुझको 10 बार लाइन हाजिर किया गया, क्योंकि मैं बाबा साहब के मिशन के लिए लोगों को जगाने का काम करता हूँ संवैधानिक तरीके से। मैं केवल यही चाहता हूँ कि आप अगर सरकारी अफसर हैं तो जब आपको जहाँ मौका मिले आप अपने समाज को जगाने का काम करिए, क्योंकि अक्सर लोगों का कहना रहता है कि नौकरी पर रहते हुए अगर हम बाबा साहब के मिशन का काम करेंगे तो अधिकारी हमको सस्पेंड या बर्खास्त कर देंगे और हम अधिक पैसा, 2 नंबर का पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो साथियों, इन 10 सालों में मैंने क्या कमाया है? मैंने 20 लाख का कर्ज बैंक से ले रखा है और 40,000 रुपये महीने की किस्त मिल जाती है। घर मेरा टूटा पड़ा है गाँव में, अभी बना नहीं है। अगर कोई जांच कराना चाहे, भाई 10 साल में 10 बार लाना हुआ तो जांच करा लो। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब के मिशन के लिए अगर हम अपना कुछ कुर्बान करते हैं, ये जो नौकरी मुझे मिली है, ये जीवन जो आपको मिला है, ये जो कुर्सियाँ, अच्छे कपड़े, घर, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, बिजनेस, ये जो मिला है तो बाबा साहब की बदौलत मिला है। अगर आप इसमें से 10%, 5% समय और धन समाज को देते हैं, समाज को वापस करते हैं, तो सही रूप में बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। अगर नौकरी लगने के बाद, बिजनेसमैन बनने के बाद, 4-4 मंजिल की कोठी बनाने के बाद तुम अपने ऐश मौज में पड़ जाते हो तो साथियों फिर बाबा साहब का मिशन खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन समाज अब तेजी से जागरूक हो रहा है और एक दिन वो आएगा कि समाज पूर्ण रूप से अपने हक अधिकारों के लिए भी लड़कर और वो उस जगह पहुँचेगा जहाँ पर हर इंसान की तमन्ना रहती है। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए कानून बनवा सकते हैं और देश का और राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। साथियों, आज मजदूर दिवस भी है और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। वैसे तो 365 दिन इस मूल निवासी समाज के हैं, लेकिन इस देश में अब पूरी दुनिया से ज़्यादा जनसंख्या हो गई है और उस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए भी सरकार अपने स्तर से काम करती है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा पढ़ाएं। कोई भी व्यक्ति अपराध ना करे, जुआ, सट्टा, अफीम, गांजा से दूर रहे, नकली शराब से दूर रहे। और अगर आपकी सैलरी, आपका वेतन 1 लाख रुपया है, अगर आपकी वेतन, आपकी सैलरी 1 लाख रुपये महीना है तो आप थोड़ा बहुत इंजॉय, अपनी मस्ती कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 1 लाख से कम है तो आप भैया दूध पियो, आप शराब मत पियो।
शराब से दूर रहिए, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाइए। जब भी आपको थाने जाना पड़े आप अच्छे कपड़े पहन के 4 लोगों को साथ लेकर जाइए, अकेले थाने मत जाइए। और जो व्यक्ति समाज में अच्छा लगता है उसको थाने लेकर जाइए। अगर पुलिस आपके घर कभी रात को आती है तो रात में कोई भी व्यक्ति रात में पुलिस को पकड़ने का अधिकार नहीं है। अतः आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पुलिस रात में पकड़ नहीं सकती किसी को भी। और अगर आपके ऊपर गलत FIR हुई है तो समाज के तमाम लोग वकील हैं, आप उनके पास जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं, अधिकारी हैं उनको समस्या बता सकते हैं। अगर चौकी का चौकी इंचार्ज, थाने का दरोगा या थाना प्रभारी आपकी बात नहीं सुन रहा है तो उसके ऊपर भी ACP, जिनको पहले CO महोदय कहते थे वो ACP हैं, उनको बात आप अपनी बता सकते हैं। उनके ऊपर DCP है और उनके ऊपर फिर कमिश्नर साहब है, आप अपनी बात उनके सामने जाके बेवकूफ़ बता सकते हैं। लेकिन आप गलत शिकायत ना करें किसी की। मैं यही कहूँगा साथियों कि बात तो बहुत सारी रहती है, बाबा साहब के बारे में बहुत लोगों ने बताया। आप जब तक अपने घर से पढ़ लिख के नहीं निकलोगे, अपनी जेब में कलम नहीं रखोगे तो जगह जगह आप धोखा खाओगे और पछताओगे। आप ये कभी चिंता मत करना कि मैं अगर सरकारी नौकरी में रहते या बिजनेस में रहते बाबा साहब के काम करूँगा, इस वाल्मीकि समाज को, इस चमार समाज का मैं नाम लूँगा तो लोग मुझे भी चमार समझेंगे। अरे भाई चमार तो चमार ही रहोगे, तुमसे थोड़ी हो जाओगे, ठाकुर थोड़ी हो जाओगे। जब सरकार ने तुम्हें सर्टिफिकेट दिया है, जब सरकार ने मुझे जाटव समाज का सर्टिफिकेट दिया है और मैं दुनिया को बताऊँ तो मैं ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैसी हूँ और बाद में लोगों को पता लगती है ये तो समाज का है, तुम्हारा बदलाने की बात ज़्यादा है। आप अपना जो सरकार ने आपको नाम दिया है, तो सिस्टम ने आपको नाम दिया है, उसी रास्ते पर चलकर आप तरक्की कीजिए। और ये संविधान और भगवान बुद्ध की बातें सभी के लिए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया के जो मजदूर हैं, आज जितने भी मजदूर हैं, महिलाएं मजदूर हैं, पुरुष मजदूर हैं, जो व्यक्ति 8 घंटे की नौकरी करता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो मजदूर है। जो व्यक्ति सरकार की तनख्वाह ले रहा है वो आपका काम करेगा, राजी और गैरराजी काम करेगा। साथियों, हमको जो सैलरी मिलती है आपके टैक्स में मिलती है, अतः हमारी जिम्मेदारी है आपकी सुरक्षा और सुरक्षा करना और आपकी सुरक्षा करना। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम होने से समाज में जागरूकता आती है। और मैं हमारे मोहित भाई हैं जो हर साल प्रोग्राम करते हैं, ऐसे समाज के जागरूक लोगों को आप सम्मान दीजिए। और हमारे राजकुमार भाई ने नाटक किया, इज्जत नाटक, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ऐसे हमको समझना चाहिए। और हमारे सामने सीनियर सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, तो साथ ही मुझे इस बात का कभी गम नहीं रहा कि मैं इतनी बार लाइन हाजिर हुआ, मैं पैसे नहीं कमा पाया। मुझे इस बात का सुकून है कि लाइन में रह के मैं बड़ा सुकून महसूस करता हूँ। अगर मैं सस्पेंड भी हो जाऊँगा या बर्खास्त भी हो जाऊँगा तो भी मैं सुकून में रहूँगा, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी कोर्ट है लड़ झगड़ करके आई जाएंगे इस नौकरी पर। तो मुझे ना तो मैंने आज तक कभी गलत किया और ना मैं कभी गलत करूँगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक नौकरी रहेगी मैं बाबा साहब के मिशन का ये काम करता रहूँगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवादी।